दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्न। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलोर को जो है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस शहर को सर्वेक्षण 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? इंदौर को। किस राज्य ने हाल ही में प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनेटरी प्रणाम आयोग की शुरुआत की है? असम सरकार। राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार के शीर्ष पुरस्कार विजेता को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख। राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार के शीर्ष पुरस्कार विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 2 लाख। काला जंगल कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। काला जंगल जर्मनी में पाया जाता है। नेशनल मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 1990 में। नेशनल मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 1990 में। भारतीय टीम के ताइपे में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 16। भारतीय टीम ने ताइपे में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 16। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। पीला रंग, माध्यम ऊंचाई, एपीके थिक आंख किसकी विशेषता है? मंगोलाइट की विशेषता है पीला रंग, माध्यम ऊंचाई, एपीके थिक आंख। जनसंख्या में उच्च विकास दर उच्च जन्म और कम मृत्यु दर है। जनसंख्या में उच्च विकास दर है उच्च जन्म और कम मृत्यु दर। किसी देश में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है? इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? कृष्णा नदी पर। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में खरोष्ठी का उपयोग भारत के साथ संपर्क का परिमाप है? यूनान। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में खरोष्ठी का उपयोग भारत के साथ संपर्क का परिणाम है? यूनान। कार्बन शुल्क लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। कार्बन शुल्क लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। एलिफेंटा की गुफा किस शहर में स्थित है? मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। वसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा पर। वसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में हो। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हमीदा बानो बेगम द्वारा। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हमीदा बानो बेगम द्वारा। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद में। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में, पवनर में। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में, पवनर में। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पीसो। अर्जेंटीना की मुद्रा है पीसो। छपेली लोक नृत्य किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है छपेली लोक नृत्य। एक सपने के नोट किसकी अधिकृत जीवनी है? ए.आर. रहमान की। एक सपने के नोट किसकी अधिकृत जीवनी है? ए.आर. रहमान की। विश्व रेबीज किस दिन मनाया जाता है?
रेबीज दिवस 28 सितंबर को जो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। किस महासागर का आधार अंग्रेजों के अक्षर एस के समान है? अंटार्कटिका। किस महासागर का आधार अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है? अंटार्कटिका। कोनिस बर्गेस किस शहर को डिजाइन किया था? भुवनेश्वर। कोनिस बर्गेस किस शहर को डिजाइन किया था? भुवनेश्वर। सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। तेभाबा आंदोलन किस राज्य से है? बंगाल से। तेभाबा आंदोलन किस राज्य से है? बंगाल से। फारुखाबाद स्थित मुगल घर का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। फारुखाबाद स्थित मुगल घर का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नगर निगम किस अनुसूची में है? अनुसूची 12। नगर निगम किस अनुसूची में? अनुसूची 12। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की। फड पेंटिंग किस राज्य का प्रसिद्ध पेंटिंग है? राजस्थान का। फड पेंटिंग किस राज्य का प्रसिद्ध पेंटिंग है? राजस्थान का। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अमेजन नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 8। अमेजन नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 8। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। बाघ प्रिंट एक प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग होती है जो वस्त्रों पर की जाती है। यह किस राज्य की है? मध्य प्रदेश। बाघ प्रिंट एक प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग होती है जो वस्त्रों पर की जाती है। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? चीन की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की? चीन की। आरबीआई का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। आरबीआई का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है फ्रांस। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया था? 1868 में। राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया था? 1868 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है सेवा।